अस्सलाम वालेकुम तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली लेकिन सही नहीं लग रही थी तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बता दूँ कि आज हम सर्कुलेशन चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में है उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो हमारे पास है ह्यूमन हार्ट। इंडिकेट में वो ज़्यादा टच होता है, इसे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस आते हैं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, कोरोनरी साइनसेस, पल्मोनरी वीन और इस तरह पल्मोनरी आर्टरी, और हमारे पास वेंट्रिकल और इसकी थिकनेस, और इसमें हमारे पास ये मेटल वाल्व क्या होता है, किन दो चैम्बर्स के दरमियान होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट की लोकेशन क्या है। तो इन सब पर यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जब भी टर्म आता है तो कोरोनरी या कार्डियक लफ्ज़ आता है। तो ये एक हमारे पास लेटर नोट पे अब कौन सा है वो आप लोग बता देते हैं। दूसरा हमारे पास है ग्रीक कोड, कोरोनरी है आई थिंक या है कार्डियक है, वो आप फिर कमेंट सेक्शन में बता दें। लोकेशन हार्ट का बता दो। थोरेसिक कैविटी में लंग्स के दरमियान एक होलो रीजन होता है या स्पेस होता है जिसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग ये लिख लूँ, मीडियास्टिनम एक होलो स्पेस बिटवीन द टू लंग्स राइट एंड लेफ्ट, उसमें हमारे पास ये हार्ट मौजूद होता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड से टुवर्ड 9 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है। बहुत ज़्यादा लोकेशन इसके पॉसिबल है लेकिन बिटवीन या मीडियास्टिनम में पड़ा होता है। सही, टुवर्ड द लेफ्ट लंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें एक लोब कम भी होता है। ये बता यहाँ पे ये नॉट बी हार्ट, ये मैं आप लोगों के साथ इमेजिनरी शेयर करना चाह रहा था तो वो देखते हैं। जी, हमारे पास आप लोगों को पता है कि हार्ट के आउटर मोस्ट में 3 लेयर्स है। सही है, सही है। पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं वो लेयर जो है 3 लेयर्स से फिर बना है। उसमें हमारे पास एक है इपिकार्डियम, इपी मीन एबाव लेयर जो हमारे पास ये रीजन है इसको हम इपिकार्डियम बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है मिडल वन मायोकार्डियम मीन मसल्स, जिसमें हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं या कार्डियक टिश्यूज होते हैं। इनरमोस्ट वन जो रेड वन है इसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। इसलिए एंडोकार्डियम ये आप लोगों को बता दें। ये बता दें कि हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 थिक होते हैं, 2 थिन होते हैं। तो वो थिक वन हमारे पास वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, एक लेफ्ट होगा एक राइट। 2 हमारे पास आरिकल्स या एट्रिया या एट्रियम सिंगुलर है, एट्रिया प्लूरल है। सही, आरिकल हमारे पास सिंगुलर, आरिकल्स प्लूरल, ये भी यहाँ पे बता दिया। तो 2 हमारे पास एट्रिया है, यहाँ पे मेजरली सिर्फ एट्रिया बोलूँगा। एट्रिया को आरिकल्स भी बोलते हैं। लेफ्ट राइट का कैसे पता चलेगा, ये बता दिया। ये हमारे पास ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये लिख लिया। अब आप लोगों के सामने जब पेज होता है तो आप लोगों ने अपना अपोजिट लेना है। सही, ये मैं ऊपर जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए सर्कुलेशन उसमें मैं बता चुका हूँ। सही, तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर है। एक वन हमारे पास ये राइट साइड है, ये दोनों राइट, ये दोनों लेफ्ट। ऊपर 2 जो होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं। सी या एट्रियम, ये हमारे पास वेंट्रिकल से दोनों, तो ये राइट वन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे थिकेस्ट होता है, ये भी थिकेस्ट है, ये भी थिकेस्ट है, लेकिन ये सबसे थिकेस्ट है बिकॉज ये हमारे पास ओवरऑल बॉडी को ब्लड देता है, ये सिर्फ लंग्स को देता है। और ये इस वजह से थिन है, ये सिर्फ यहाँ तक ब्लड लेके आता है, ये भी सिर्फ यहाँ तक लेके आता है, तो इस वजह से थिन है। ठीक, यहाँ पे ये बता दूँ कि हमारे पास कोरोनरी साइनस भी इस चैम्बर, ये वीन्स के हवाले से, सर्कुलेशन के हवाले से बताऊँगा। सही, लास्ट यहाँ पे कोरोनरी साइनस एक होल सा होता है, इसलिए होता है हार्ट में भी अपना एक ब्लड जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड, उसको लाना ये कोरोनरी साइनस का काम है। दूसरा हमारे पास एक पेसमेकर मौजूद है, कंडक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट करता है, इसे नोड यहाँ पे होता है, साइनो एट्रियल नोड इसको बोलते हैं। दूसरा हमारे पास ए बी नोड होता है हमारे पास इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो हमारे पास जो मिडल रीजन होता है या इसके नज़दीक यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसको हम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम में बंडल ऑफ आता है, फिर पर्किंजी प्राइमरी साइड में ऐसा होता है। फिर अब वो फिर अगले लेक्चर में बता दूंगे, यहाँ पे सर्किनाट भी बता रहा हूँ। तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल ब्लड आ गया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, मीन हेड और नेक से एट्रियम तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, ये सुपीरियर वाला केवा का काम है। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है, ये भी लार्जेस्ट वेन है। इंफीरियर वाला केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके आना, ये भी राइट एट्रियम तक आ जाता है। सही, यहाँ पे ब्लड ये भी कोरोनरी साइनस से भी आ जाता है। ये ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स को दे देता है थ्रू, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है या जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या यहाँ पे ट्रिकस्प वाला वाल्व,
ये बाई बन गया। एक ऊपर से आप इस तरह डाल दें तो ये थ्री कस्प इस तरह होते हैं। सी थ्री कस्पेड या ट्राई कस्पेड वाले इसको बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर भी यहाँ पे बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर। लेकिन राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ये भी राइट वेंट्रिकुलर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर है सॉरी, लेकिन कौन सा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, दूसरे और भी नाम है इसके, ये बताऊंगा। सी ये साइड पे बता दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइकस्पेड वाल्व है, वन वे फ्लो, इसका ये इस तरह शेप, इस वजह से इसमें भी लॉजिक है, वन वे फ्लो बरकरार रहता है। अब इसको इस तरह रखना, ये भी अल्लाह ने एक लिगामेंट्स के थ्रू रखा है, और इनको हम कोडाई टेंडन बोलते हैं, कोडाई टेंडन ये लिगामेंट्स। और फिर ये मसल्स को भी यहाँ पे एंडोकार्डियम में जो हमारे पास सपोर्ट देना या इसको हमारे पास एंकरिंग करना, इसकी ये हमारे पास पेपिलरी मसल्स का काम होता है। एंकरिंग ऑफ द कोडाई टेंडन इन द एंडोकार्डियम इज वाई, या किसका काम है, तो ये हमारे पास पेपिलरी मसल्स का काम है। और ये हमारे पास ये लिगामेंट्स कौन से होते हैं, ये सिर्फ वेंट्रिकल्स में होते हैं। सी हमारे पास होते हैं कोडाई टेंडन लिगामेंट्स। ठीक, यहाँ से ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड अब भी है, यहाँ से हमारे पास सेमीलूनर वाल्व होता है, या जिसको हम पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। सो ये पल्मोनरी हार्ट से रिलेटेड वाल्व सेमीलूनर हाफ मून की तरह होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये लेकिन कौन सा, राइट वाला। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट लंग्स की तरफ भी जाता है, लेकिन कौन सा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरी का काम यह होता है कि आर्टरी हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड हार्ट से टुवर्ड बॉडी शिफ्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। तो सेमीलूनर वाल्व होगी, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला गया। अब लंग्स में हमारे पास टीसी एक्सचेंज हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो वो हमारे पास वीन, पल्मोनरी वीन्स के जरिए आएगा। वीन का काम ये होता है कि ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आता है। यहाँ पे आप देख ले, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन केस है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ला है। ये आप देख ले, ये हमारे पास राइट पल्मोनरी वीन है, और ये दो, ये फोर बन गए, ये बैक साइड से इस तरह आता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। ये हमारे पास है राइट पल्मोनरी वीन, और ये लेफ्ट लंग से दो आते हैं, तो हमारे पास है लेफ्ट पल्मोनरी वीन। ये हमारे पास कितने बन गए, फोर वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से यहाँ पे वो ब्लड लेके आता है। यहाँ पे हमारे पास बाइकस्पेड इस तरह वाल्व मौजूद होता है, कोडाई टेंडन, पेपिलरी मसल्स ये भी होते हैं, वहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे बाइकस्पेड या जिसको हम मेटल वाल्व भी बोलते हैं, यहाँ हमारे पास होता है लेफ्ट हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ब्लड यहाँ पे आ गया। तो फिर हमारे पास यहाँ पे भी पल्मोनरी या एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास इस तरह ये हॉस्पिटल वाल्व्स की तरह भी एक बैक फ्लो ताकि ना हो, तो इस वजह से हमारे पास ये एवोर्टा की तरफ जाता है, ये एवोर्टा, और एवोर्टा से हमारे पास फिर ये होल बॉडी की तरफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स है। ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, सही, और दूसरा हमारे पास ये दो तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, वैसे वीडियो लेंथी हो गई है। यहाँ पे ये मेरे क्या परामर्श व्यू, ये भी है चीज़ें। ये हमारे पास इन्फेंट्स में ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में होल होता है, सही, जब बच्चा होता है तो इसमें हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में एक होल होता है, तो बड़ा हो जाता है, तो ये होल खत्म हो जाता है, सही, और इससे फोजा ओवेलिस बन जाता है, सही। तो ये हमारे पास हार्ट के हवाले से, एनाटॉमी के हवाले से बता दिए। अब इसके हवाले से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम वो सब फिर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।